हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का समय और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी यूँ के पापा जो है ना, दोनों ये भी सो रहे हैं। तो आज मुझे बनानी थी भिंडी की सब्जी और प्याज, मतलब प्याज के साथ भिंडी की सब्जी जो है वो मुझे बनानी थी। और सुबह सुबह जैसे कि आपको पता है, बच्चों के स्कूल तो बहुत पहले से जुलाई से स्टार्ट हो ही चुके हैं, 1 जुलाई से। तो बस अभी क्या है ना कि युग को 6:30 बजे तक मुझे उठाना है। और बहुत ही होता है ना, मुझे लगा था कि मैं सोची थी कि रात में ही ना भिंडी कट करके रख लूँ, क्योंकि थोड़ी नहीं होता है सुबह का, मतलब 2 टाइम का खाना चाहिए होता है, तो भिंडी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। लेकिन मैंने सोचा चलो यार फटाफट से तो कट हो जाती है। लेकिन नहीं, आज तो पता नहीं क्या ही हो गया था फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी टाइम लग गया भिंडी ही काटने में। और लगा था कि ज़्यादा भिंडी है और पता नहीं कैसे उठी उसी समय पर थी। बट थोड़ा आज ना मुझे बहुत थोड़ा सा ना हड़बड़ी जैसा हो गया मुझे। और साथ ही साथ मैंने सोचा ना कि अपना नींबू का चाय जो है ना, वो पीते पीते अपना जो काम है वो करती हूँ मैं। तो बस अभी युग के पापा जो हैं वो उठ के आ चुके थे, तो वो अपना धीरे धीरे करके रेडी होते हैं, क्योंकि उनको भी करते करते ना मुझे लगता है 8:30 तक निकलना होता है। तो बस अब यहाँ पे सब्जी जो है वो मैं बना रही हूँ। भिंडी की भुजिया में सबसे अच्छी बात ये है ना कि प्याज और भिंडी जो है मैं साथ में कट करके ही डाल देती हूँ। मेरी मम्मी जो है फ्रेंड्स ऐसी बनाया करती थी। इससे ये होता है ना कि प्याज जो है वो जलते नहीं है। अगर आप पहले प्याज भून लो फिर भिंडी डालो तो क्या होता है ना, प्याज थोड़ी जलने जैसे उसका टेस्ट आता है। और प्याज और भिंडी साथ में डालने पे ये होता है कि उसका जो भी होता है, वो जो भी पानी होता है वो जल जाता है और साथ में अच्छे से पकता है। तो मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ, पूरा हाई फ्लेम पे बनाती हूँ। जब भिंडी होता है ना, जब नमक हल्दी सब कुछ डाल देती हूँ, उसका लसलसापन जो है भिंडी का वो खत्म हो जाता है, तब मैं ना जो धीमी आंच है वो करती हूँ भिंडी की। और अभी यहाँ पे आटा जो है ना, क्या था कि रात में मैंने पराठे ही बनाए थे, तो उसी का आटा जो है थोड़ा सा बच गया था। तो इतना आटा था कि हमारा सुबह का ना और दोपहर का हो जाता। तो बस मैं अभी वो रोटियां जो हैं वो बना रही हूँ। इसी में थोड़ा आराम था फ्रेंड्स, आटा वाटा गूंथना नहीं पड़ा। नहीं तो मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस को, तो उसमें आपने देखा कि मैं हमेशा ना जो आटा है वो हमेशा गूंथती ही हूँ। सुबह सुबह आटा जो है, मतलब होता है ना कि ख़त्म कर देती हूँ आटा जो है, आटा गूंथती हूँ उतना ही जितना कि बन जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे पराठा वगैरह जब अगर कभी बनता है तो उसमें क्या होता है ना मेरे साथ कि मुझे आटा जो है पराठे में ज़्यादा ही लगता है, तो वो ज़्यादा गुन जाता है आटा, तो बच जाता है कभी कभी ऐसा, कभी कम बचा कभी ज़्यादा बचा। तो इस बार ना ज़्यादा बच गया था थोड़ा। तो बस वही थोड़ा फ़ायदा हो गया मुझे इस हड़बड़ी वाली सुबह में ना आज के। थोड़ा ये फ़ायदा हो गया, आटा नहीं गूंदना पड़ा, फटाफट से मेरी रोटियां जो हैं वो बन गई। तो एक तरफ सब्जी बन रही है और एक तरफ फ्रेंड्स रोटियां जो हैं वो बन रही हैं। और इकट्ठे जब बन जाती है ना, मैं लंच वगैरह ना कोशिश करती हूँ कि पैक करके ही सब कुछ इधर किचन की चीज़ें क्लियर करके फिर मैं जाऊँ युग को उठाने के लिए। एटलीस्ट जब क्या होता है ना कि फिर बीच में वो सब डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि अरे उस भागम भाग में कि अरे अरे अभी तो लंच भी पैक करना है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं युग के पापा का और युग का जो लंच है दोनों ही वो मैं पैक कर दूँ इकट्ठे। तो फ्रेंड्स देखिए, वो ना मैं हाई फ्लेम पे ही जो भिंडी है उसको भून रही थी और इसके बाद हल्दी नमक डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, जो फ्लेम है उसको लो कर देती हूँ। और बाप रे पसीना, इस गर्मी ने तो परेशान कर रखा है वाकई। बारिश हो रही है तो बहुत बारिश ही हो रही है, उसके बाद फिर उमस वाली गर्मी हो जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ फाइनली अब युग को उठाने। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इस टाइम पे कि मैं किस तरीके से युग को उठाती हूँ। और अगर आप भी कोशिश कीजिए ना, बच्चे की सुबह जितनी अच्छी हो ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। बच्चा एक होता है ना कि किसी की भी सुबह अगर आपके साथी अगर आप ही कोई डांट के उठाए या फिर बस ये बोले चलो चलो स्कूल चलना है, या फिर चलो तुमको ये काम करना है चलो जल्दी उठो, आपको लगेगा कि अरे यार, वो चीज़ आपको लगेगी ना कि वो चीज़ खराब है, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी। तो ये चीज़ें हमेशा मुझे युग के पापा ने भी बोली हैं कि मतलब युग के पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई उस चीज़ को लेके। और वाकई मुझे भी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, अगर हम बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठाते हैं कि स्कूल जाना जो है बेटा वो ख़राब चीज़ नहीं है, अगर हम इस तरीके से उठाएंगे, अगर खेल खेल में उठाते हैं हम बच्चे को, होता है ना बच्चा भी खुशी मन से उठता है, उसको ना स्कूल जाना कोई भारी काम या फिर ख़राब काम नहीं लगता है। तो मैं इसको कभी ये बोल के उठाती ही नहीं हूँ कि चलो बेटा स्कूल जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कभी होता है ये बहुत हड़बड़ी रही ना, अगर मेरे मुँह से निकल गया तो मैं उस चीज़ को होता है ना कि दोहराती नहीं हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं युग को इस तरीके से उठाऊं कि ऐसे ही हंस के खेल के थोड़ा गुदगुदी करके, तो उसको 10 से 15 मिनट फ्रेंड्स मुझे लग जाते हैं उठाने में। और यहाँ पर क्या था कि आज मैंने ना जो लंच है वो, जैसे कि मैंने बोला ना 6:30 बजे मैक्सिमम टाइम होता है कि मैं युग को उठा दूंगी। आज मेरा लंच जो है उठाने के बाद पैक हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि युग जो है मैं उसको क्या करती हूँ कि ब्रश वश करा के मिल्क पिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको ना, जैसे अगर वो पॉटी वगैरह करने जाता है तब तक मैं ये सब काम जो इधर निपटा लेती हूँ, अगर ये काम कभी बच्चा रह जाता है तो। और नहीं होता है कि भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत फटाफट बन जाती है। उसके बाद भी मुझे आज, जैसे कि मैंने बोला, हड़बड़ी हो गई थी आज मुझे।
तो बस आ गई हूँ किचन में मैं ये सब पैक करने के लिए। युग के पापा का ब्रेकफास्ट, उनका लंच और युग का लंच। तो युग के लंच में मैं एक रोटी और नॉर्मली जो सब्जी है वो दे देती हूँ, और कोई फ्रूट अगर रहता है तो वो मैं फ्रूट कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। तो अभी मैं ये ना मतलब जो एप्पल है युग के पापा लेकर आ जाते हैं, तो मैं ये एप्पल जो है वो युग को कट करके दे रही हूँ। और एक टुकड़ा जो है वो बच गया था, पहले मैंने सोचा कि आधा सेव दे दूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो एक टुकड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ, जो एक टुकड़ा बचा था ना वो मैं खा लूँगी, क्योंकि ऐसे फ्रिज में रखे तो काला पड़ जाएगा, ऐसी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस युग का लंच फाइनली पैक हो गया। युग के पापा का भी जो लंच है ना, लंच और ब्रेक मतलब जो भी ब्रेकफास्ट, वो सब मैं रेडी कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बस उनके टिफ़िन में ना भी सैलेड रखना है और जो दही होती है वो रखना है। मैं चलिए अब युग को रेडी करने के लिए। तो क्या होता है कि सुबह सुबह ना मतलब काफ़ी सुबह होती है, सुबह ठंडा पानी आता है, तो ऐसे युग को ना मैं फटाफट से बस रेडी कर देती हूँ। और वैसे ही इतनी जल्दीबाजी होती है ना फ्रेंड्स कि देखिए अभी मैं यहाँ पे इसको रेडी कर रही हूँ युग को, और इसको क्या है पीछे बोल रहा है तब से कि मामा मुझे इचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, और मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। और फाइनली मैंने बोला रुको सॉक्स पहन लो, फिर मैं तुमको खुजली कर देती हूँ तुम्हारे बैग पे। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं ना मम्मा हाथ घुसा के करिए ना अंदर, बाहर से नहीं करिए। तो बस बच्चों की भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि पूरा एक प्रोसेस होता है कि इसको एक पूरा ड्रेस प्रॉपर जो होता है वो सब पहनाना, और ड्रेस पहनने में भी बच्चों के बड़े नखरे होते हैं, और इन सब चीज़ों को मैं ना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि युग को डांटूँ ना बिल्कुल भी। सुबह क्या किसी भी काम के लिए कोशिश रहती है कि ना डांटो, जब तक होता है ना कि जब तक यह लगे कि इस बात पे बोलना बहुत ज़रूरी है, और टच वुड नज़र ना लगे, ये समझ जाता है चीज़ों को। और थोड़ा सा कभी कभी होता है ना पेरेंट के स्ट्रिक्ट रहने का फ़ायदा ये रहता है फ्रेंड्स कि बच्चे आपकी चीज़ों को समझते हैं। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना कि बच्चों को छोड़ो, नहीं बोलेंगे, नहीं डांटते हैं, नहीं मारते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे फिर ना ज़िद्दी बन जाते हैं। अगर आप बच्चों को उनकी बातों पे टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो बच्चे वो ज़िद्दी बनेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात को पूरा करते हैं। फिर वो गलत चीज़ें भी होंगी ना उसके लिए भी वो ज़िद करेंगे। तो बस मैंने युग के पापा ने हमेशा ये कोशिश की है युग को लेके कि जो चीज़ें हमको लग रही है गलत है हम उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो डांटेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मारेंगे। तो बस, और यहाँ पे अभी युग को स्कूल जाए तब तक मैंने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दिया था कि आने के बाद कुछ तो काम खत्म रहे मेरा। और बस अब जा रहे हैं हम लोग इस युग को स्कूल छोड़ने, और ये फ़ोन देख के ना बाय बाय कर रहा है कैमरे में। तो बस उसी बात पे मुझे थोड़ी हंसी आ गई। फिर मैं स्कूल से छोड़ के वापस आ गई हूँ युग को, और जो किचन के काम बचे थे ना, जैसे थोड़े से बर्तन थे, इन सबको मैंने सोचा कि धुल के हटा देती हूँ। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे फ्रेंड्स, क्योंकि नाश्ता करने के लिए बस मैं ही रहती हूँ घर पे। युग स्कूल चला जाता है, युग के पापा अपना ब्रेकफास्ट और लंच लेके चले ही जाते हैं। तो बस देखिए जैसे क्या होता है चाय का हो गया, या फिर जैसे मैंने नाश्ता बनाया होता है ना, वो सब बर्तन रहते हैं। और रात के बर्तन तो वैसे भी धुल के हटा ही देते हैं। और बस यहाँ पे मैं ना ये जो चीनी है ना उसको भर रही हूँ, क्योंकि नींबू का चाय अभी बना रही थी मैं वापस से। तो बस युग के पापा भी घर पे ही थे, गए नहीं थे। तो हम लोग साथ में, जैसे युग को जब मैं छोड़ के आ जाती हूँ ना, थोड़ा हम लोग साथ में फिर चाय पीते हैं। फिर युग के पापा भी ना मतलब मुझे लगता है 15 मिनट के बाद फिर निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है रेडी वेडी होके। तो बस अभी यहाँ पे नींबू का चाय जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसकी सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स बहुत फटाफट से बन जाता है। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है नींबू का चाय, मैंने बना चुकी हूँ। और अब मैं जाऊँगी थोड़ा अपना आराम से बैठ के चाय पीने, क्योंकि काम से थोड़ी बहुत फ्री हो चुकी हूँ। काम तो बचे हैं बहुत सारे, लेकिन अभी भी फ्री हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।